हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार स्टार कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए आगामी परीक्षा 2025 के लिए सब्जेक्टिव में 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सभी ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो आप लोग को मिले सब आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और अपने दोस्तों में शेयर भी क्या करिए वीडियो को, ताकि उन आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। हम सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण वर्ग विधि से 4x² + 3x + 5 = 0 को क्या करिए, हल करने का है। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जब आप कोई भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हल का परिणाम तब निकलेगा जब वह हिसाब का कोई अस्तित्व होगा। अस्तित्व में कि जो अक्स का वैल्यू आता है वो उसका हल हो सके, तो इसे कहते हैं अस्तित्व में। तो उस चीज़ के लिए अस्तित्व है कि नहीं है उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप अभी बना रहे हैं तो वो तो सब्जेक्टिव या 2 नंबरा क्वेश्चन के लिए हो जाता है। तो अभी आइए बना कर देखते हैं, इसका भी अस्तित्व होगा तो मूल्य निकलेगा यानी शून्य ज्ञात होगा, और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो आइए चलिए बनाते हैं, हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए चलिए क्वेश्चन दिया है, सोल्व करेंगे हम लोग। 4x² + 3x + 5 = 0 ये दिया गया है। तो हम आपको सबसे पहला प्रयोग सिखाते हैं, मीन्स इसको बनाने की विधि सिखा देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के अगर क्वेश्चन में दे दे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए तो आप लोग से कभी मिस ना हो। सबसे पहला नियम यही कहता है एक नंबर पॉइंट में कि 1 नंबर पॉइंट में अगर कहेगा तो अक्स पूरे पद में, ठीक है, पूरे सभी, ऐसा लिखिए सभी। तो इस जगह पे सभी पद मतलब 1 पद, 2 पद, 3 पद हैं इस पूरे समीकरण में। तो सभी पदों में अक्स स्क्वायर के गुणक, अक्स स्क्वायर के गुणक कौन होगा, जिसको अक्स स्क्वायर को जिस संख्या से गुना किया गया उसको कहते हैं अक्स स्क्वायर का गुणक। तो अक्स स्क्वायर का गुणक कौन है, यहाँ पे 4 से भाग दे। सबसे पहला जो पॉइंट बन रहा है इसका क्या बन रहा है कि पूरे समीकरण में यानी कि सभी पदों में अक्स स्क्वायर के गुणक कौन है 4, 4 से क्या करिए भाग दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करिए। तो 4x² बटे 4 + 3x/4 + 5/4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई कट रहा है, कोई मतलब ऐसे रह रहा है, तो जो कट रहा है उसको काट लेते, ठीक है। ये देखिए ये 4 खत्म हो गया। तो अपना पास बचा क्या, x² + 3x/4 + 5/4 = 0। अब दूसरा नियम क्या कहते हैं, जब आप भाग दे दिए और परिणाम आपको प्राप्त हो गया, उसके बाद क्या करिए कि समीकरण को 2 गुटों में बांट दीजिए। 2 गुट कैसे, तो जो चर वाले समीकरण है वो एक तरफ रख दीजिए, जो अचर वाले समीकरण है उसको दूसरी तरफ। तो क्या करिए, दूसरा जो पॉइंट हम आप लोग को इसे लिखना ये नहीं है, हम आपको ये जो लिख रहे हैं आपको ये लिखने के लिए नहीं लिख रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि भाई इस तरह का आप लोग को जब हम बना दे रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए इसको और इसी रूप में आप लोग बनाइए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या करने वाले हैं इस हिसाब में कि चर तथा अचर दोनों को 2 पक्ष में बांटे, दोनों को 2 पक्ष में बांटे, ठीक है। दूसरा पड़ाव ये हो गया। तो दोनों को 2 पक्ष में कैसे, चर वाले तो चर की जगह पे रहेगा x² + 3x/4। अब बराबर करिएगा तो ये जो प्लस में है इधर चल जाएगा, चूंकि यही तो है अचर संख्या 5/4, तो ये बराबर के बाहर जाएगा तो क्या होगा -5/4।
4 हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं ना भाई? चलिए, कोई दिक्कत हो तो निश्चित कमेंट्स करिए, आपको फिर से बताया जाएगा। वैसे जब सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन और भी ऐसा टाइप का आ जाए। आपके गैसिंग क्वेश्चन है तो हो सकता है हुबहू टकरा जाए आपके एग्जाम में। तो दो पक्ष में हमने क्या किया, बांट दिए। अब बांटने के बाद जो तीसरा नियम है, अब तीसरा नियम भी जानिए। तीसरा पॉइंट क्या होगा, आप लोग ये पॉइंट सिर्फ याद करने के लिए हम बार बार आपको करें, लिखने के लिए नहीं है एग्जाम में, बस सिर्फ कैसे कैसे हम बना रहे उस चीज को आप लोग फॉलो करिए, क्वेश्चन अपने आप धड़ाधड़ बनने चले, ठीक है। तो तीसरा पक्ष क्या होगा कि अक्स के गुणनांक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3x/4, 3x/4, ठीक है, ऐसा लिखा है यहाँ पे 3x/4। अब बताइए 3/4 ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को? कहेंगे सर जरूर लिख सकते हैं। तो अब बताइए इस जगह पे अक्स का गुणनांक कौन हुआ? तो 3/4 गुना अक्स, तो गुणनांक अक्स का कौन हो गया? 3/4 हो गया। अब यहां पे जो लिखने वाले लिखिए, अक्स के गुणनांक, अक्स के गुणनांक को, अक्स के गुणनांक को 1/2 से गुना कर उसके परिणाम को वर्ग कर, 1/2 से 1/2 से गुना कर, 1/2 से गुना कर उसके परिणाम को, उसके परिणाम को, उसके परिणाम के, उसके परिणाम को ही लिखते हैं, को वर्ग कर दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में जोड़ना, दोनों पक्षों में जोड़ना, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे अक्स का गुणनांक कौन है भाई? तो 3/4। 3/4 को कैसे गुना करना है? 1/2 से गुना कर दीजिए। 1/2 से गुना करिएगा तो क्या प्राप्त होगा? 3/16। 3/16 का क्या करिए? वर्ग कर दीजिए। कर दिए वर्ग, और इस वर्ग को दोनों पक्ष में ऐड कर देना है। तो तीसरा प्राव ये था, तो लिखेंगे अक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस क्या लिखाएगा? 3/16 का स्क्वायर बराबर, पहले से अपना यहाँ प्रेजेंट है, -5/4 और प्लस 3/16 का क्या होगा? वर्ग होगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक में किसी को सारे बात हम हिंदी में लिख के समझा रहे हैं, ताकि आप लोग इस चीज को बना एक बार लिए, एक बार समझ लिए ना, तो जिंदगी में नहीं ऐसे हिसाब आप भूलेंगे। इसीलिए आप लोग इस चीज को ध्यान से, अब जब हिसाब पढ़ेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी ना तो वीडियो को फास्ट करिए, ना तो कोई तरह का स्किप कीजिए, बस आराम से जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए और पढ़ते जाइए, ठीक है। और जब समझ में आ जाए तो भाई आपके पास बुक होगा, बुक का चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर 4 अध्याय का है। 4.3 या 4 में, ऐसे 2 या 3 में होगा, 4.3 या 4 में ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो उस क्वेश्चन को निकाल के, या फिर कोई भी द्विघात समीकरण है उसे निकाल के पूर्ण वर्ग विधि हल करिए, ठीक है। आंसर सेम आता है, आप कोई विधि से हल करिएगा आंसर सेम आता है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका वर्ग नहीं तोड़े, ये स्क्वायर है और ये यहाँ पे क्या लिखा है? इस रूप में लिखा। क्या हम जो अभी लिखने वाले हैं, अक्स प्लस प्लस प्लस, और इसका मान ये जो है 3/, यहाँ पे 16 लिख देते हैं ऐसे करके इसको। क्या ये जो हमने लिखा ये सही है? यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आप कहेंगे सर कैसे लिख दिए? तो अब दिखाते हैं आपको कैसे लिख दिए, ठीक है। देखिए जब ऐसे हिसाब आवे तो आप लोग भी कैसे करिएगा। देखिए यहाँ पे करके दिखाते, इसका स्क्वायर करके दिखाते हैं। अक्स प्लस 3/16 का स्क्वायर हो गया। अब ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे भी अपना लिखना पड़ेगा। तो अक्स स्क्वायर मतलब अक्स स्क्वायर
प्लस 2 गुना x गुना 3 बट्टे कितना 16, ठीक है, और प्लस 3 बट्टे 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, तो ये तो हो ही गया, 2 4 6 2 8, यहाँ पे मिस तो नहीं हो गया भाई, हाँ यहाँ पे मिस हो गया ना। ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना आवेगा, 8 ना आवेगा जी, 8 आवेगा, तो इसलिए गड़बड़ा रहा था। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 कर लीजिए और यहाँ पे भी 8 कर लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा ठीक से, यहाँ पे 8, चूंकि ये दोनों को ऊपर ऊपर गुना किए तो ये हो जाएगा 3, ये दोनों गुना करिएगा तो 8 है, इस दोनों को क्या करिएगा, वर्ग। तो वर्ग जब कर दिए तो बस यही वर्ग को दोनों पक्ष में जोड़ना है, तो जोड़ दिए, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे भी क्या होगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये और ये कट गया, तो अपना बच्चा क्या, एक्स स्क्वायर, इस दोनों को गुना कर लीजिए 4 वाले में, तो इस दोनों को गुना करिएगा 3x/4 प्लस 3/8 का वर्ग। क्या सेम टू सेम है, जरूर कहेंगे सर हाँ सेम टू सेम है, इसीलिए हमें क्या करना है, इस रूप में इसको लिख दिए। जब भी आप ऐसे करेंगे तो बस जब वर्ग निकालिएगा तो दोनों पक्ष में तो जोड़ दिए, एक अक्स का वैल्यू अगर प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस, और प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और ये जो लास्ट वाला है अंक 3/8 या कुछ भी आवेगा हिसाब के अनुसार, तो बस यहाँ पे रख के उसका वर्ग कर देना है, बराबर में इसका कैलकुलेशन करना है। इसका कैलकुलेशन करिए, क्या है, -5/4 और प्लस इसका स्क्वायर करिएगा तो 9, और इसका स्क्वायर करिएगा तो 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, हर जगह x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 64, 16 चौके 64 होता है, 4 से 4, तो 8 का 4 का में 16 कितने वाली में बताइए, 4 का में 64 कितने वाली में, 16 वाली में, तो 16 बार ऊपर वाला को पढ़ दीजिए, 16 × 5 = 80 प्लस 64 की बार में, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है। अब इस चीज को हम वहां पे जस्ट लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ घटा कर लेंगे, जैसे भी होगा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो होने वाला है -80 में से +9 करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -71, क्या कि बड़ी संख्या पे माइनस है तो बड़ी संख्या से माइनस ही होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा -71। आइए देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर -71 और बट्टे कितना 64। अब नियम कहता है कि जब वर्ग x का मान निकलेगा तो हम यहाँ के स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर पे रूट चढ़ेगा, तो इधर हो जाएगा x प्लस 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस √अंडर -71/64। अब बताइए x प्लस 3/8 बराबर प्लस माइनस √अंडर -71 का कोई वर्गमूल नहीं टूटेगा, बट्टे इसका वर्ग टूटेगा, तो ये बनेगा 8। क्या ये जो है क्वेश्चन √अंडर -71, क्या वह वास्तविक मतलब क्या वह जो है वास्तविक संख्या है, क्या वास्तविक संख्या है वह वास्तविक संख्या, कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि रूट के अंदर भी क्या है, माइनस में है, तो ऐसे संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब वास्तविक संख्या हुआ नहीं है तो क्या इस समीकरण का मूल ज्ञात हो सकेगा, तो आप लोग का सीधी सी जवाब होगा जब वास्तविक है ही नहीं तो सर इसका मूल कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे चूंकि वास्तविक नहीं होने के कारण इसका मूल ज्ञात नहीं होगा, तो अतः दिए गए सब ऐसा लिखिए, अतः दिए गए समीकरण का मूल नहीं ज्ञात किया जा
सकता है। कारण तो यही है क्योंकि 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 क्या क्योंकि क्योंकि जो प्राप्त हुआ है वह वास्तविक संख्या नहीं, क्योंकि इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह समीकरण का अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप जैसे ही देखिएगा कि किसी प्रकार से रूट अंडर के अंदर में माइनस आ गया तो उस हिसाब का मूल्य या शून्य ज्ञात कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह से इस हिसाब में भी आ गया, आंसर यहीं तक क्लियर हो गया अपना, और बाकी जो लिखने का था, अतः दिए गए समीकरण का मूल ज्ञात नहीं किया, क्योंकि इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इस समीकरण का क्या है, अस्तित्व नहीं है। तो भाई आप लोग ध्यान से इस चीज को समझ लें, बाकी सभी क्वेश्चन पे आप इस तरह से फॉलो करें, बाकी आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी कभी कभी, अन्य तो आमतौर पर ये 5 नंबर में ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम लोग चले आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके सिद्ध करिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। उस सर्व समीका का इस्तेमाल करना है और एलएचएस से आरएचएस को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, इस चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे बनेगा। आसान तो नहीं कहेंगे तो हार्ड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे हिसाब आप लोग खुद पढ़ चुके होंगे, बस उस चीज का रिवीजन करवाने के वास्ते अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो इस चीज को पढ़े हुए जो हम बता रहे हैं इस नियम से बनाइए, आप आसान से बना पाइएगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन है एलएचएस बराबर दिया है, एलएचएस बराबर दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये चीज है अपना एलएचएस दिया है, और इससे कहता है प्रूफ करके दिखाइए कि कॉसेक ए प्लस कॉट। ठीक है, तो आइए देखें कैसे पूरेगा। तो देखिए कॉस और सेक ये तब बदल सकता है जब हम इसे क्या करेंगे, जब इसे हम साइन से भाग दे देंगे। साइन से अगर भाग देंगे पूरे समीकरण में तो कॉस बट्टे साइन बराबर होता है क्या चीज, कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और फिर साइन साइन कैंसिल और एक बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आप पूरे समीकरण में पूरे अंश और हर में साइन ए से भाग, ठीक है, साइन ए से भाग देने, दोनों जगह पे भाग दे दीजिए। तो कैसा लिखेंगे, तो कॉस ए बट्टे साइन ए माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए, बट्टे बड़ा सा दीजिए क्योंकि बड़ा समीकरण पूरे भाग लगाना है। तो फिर लिखा है कॉस ए बट्टे फिर हम लिखेंगे साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए माइनस 1 बट्टे साइन ए, लिख दिए। पूरा समीकरण में साइन साइन से भाग देते हैं हम। अब देखिए ये दोनों कटने वाला काट दिए, ये भी कटने वाला काट दिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है कॉट साइन, साइन कोस बटे साइन बराबर कॉट बनता है, तो लिखेंगे कॉट ए माइनस इस दोनों को काटने पे एक बारी में खत्म, प्लस इसका मान होता है 1 बटे साइन बराबर होता है कोसेक, तो कोसेक ए हो गया
और बट्टे ये भी फिर बनेगा कॉट ए माइनस, कॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटने के बाद प्लस न है तो 1, तो इसको बड़ा सा हम चिन्ह करके दें ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो और डिफरेंट अच्छा ठीक है, अब की बार लिखेंगे कट के, अब माइनस ये क्या बनेगा कॉसेक ए बन गया। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइनस वाले को माइनस की तरफ लिख देते हैं, प्लस वाले को प्लस की तरफ लिख देते हैं। या देखिए कैसे ये चीज करेंगे, हम तो ज्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं, बस एक को थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। लिखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बट्टे, ठीक है। आगे बट्टे, और फिर यहाँ पे है देखिए यहाँ पे लिखना है कॉट नहीं लिखा है, कॉट ए प्लस नहीं, क्योंकि कोसेक लिखना है तो माइनस कोसेक ए अब प्लस क्या 1। तो यहाँ तक हो गया, क्लियर है। इसको हम बस सिर्फ क्या की व्यवस्थित कर दिए, ऐसे एक को इधर लिख लिए, दोनों को ऊपर नीचे ब्रैकेट कर लीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ई माइनस को रहने देते हैं, और इस एक को हम जो है क्या करेंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे क्या, किस रूप में, तो कॉट और कोसेक के ही रूप में। आपको पता है एक फार्मूला और होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा पल माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो फार्मूला पढ़े ही है। तो क्या एक जो है एक को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो ऊपर वाले एक को हम उस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हम लिख दिए और ये एक को बदल दिए और नीचा में जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है, माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, वैसे लिख दिए। आप बताइए ये जो दिख रहा, ये आपको क्या दिख रहा, ये आपको ये दिख रहा होगा कि यह ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, माना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख रहा। हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा होता है। तो क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कैसे, तभी दिखाते हैं कैसे लिख सकते हैं। आगे को जैसे का तैसे रहने दीजिए, कोट ए प्लस कॉसेक ए माइनस बड़ी सा ब्रैकेट दे देते हैं, इसको 2 बारी लिखना है तो लिखेंगे कैसे, क्या ये सही में लिखा सकेगा, क्या कॉमन लेना जरूरी हो जाएगा, हमें तो लगता है कॉमन लेना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि कॉमन इसलिए लेना जरूरी होगा क्योंकि ऊपर में भी देखिए कोट आगे में है प्लस में है, कोट आगे में है नीचे भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पे कोसेक प्लस में है कोट माइनस में। तो हम क्या करते हैं पहले कॉमन ले लेते हैं, इससे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस में, और ये जो है आपको बनेगा कोसेक स्क्वायर ए, और ये माइनस था तो ये बन गया प्लस, तो कॉट स्क्वायर ए क्या बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, नहीं होगा दिक्कत। कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये जो माइनस लिया गया कैसे लिया गया, कहेंगे कि सर माइनस कैसे लिया गया, यहाँ पे जो प्लस है तो प्लस है तो प्लस कैसे बनता है, 2 तरह से बनता है, प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस, इस दोनों में तुलना। तो हमको ये प्लस प्लस तो है नहीं, तो माइनस कॉमन लेने के लिए है, तो माइनस माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो निश्चित कह सकते हैं कि ये 1 माइनस 2 माइनस हो सकता है यहाँ पे, तो प्लस बन गया। और यहाँ जो माइनस है तो ये कैसे बनता है, एगो माइनस प्लस से बनता है माइनस, एगो प्लस माइनस से बनता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस पहले से तो क्या बच जाएगा भाई, प्लस ही तो बचेगा। तो इसी कारण से हम यहाँ से 2 गो माइनस था, 2 गो माइनस होके प्लस बना था, तो एगो माइनस लिए तो यहाँ पे माइनस बच गया, और यहाँ पे
प्लस माइनस था तो माइनस ले लिए तो यहाँ पे प्लस बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, नहीं दिक्कत। अब इसको गुना कर लेंगे, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। चलिए आइए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल हिसाब है बस। तो ये रहा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए, इसको क्या करिए, इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। दोनों को, चूंकि प्लस में कोट होना चाहिए, माइनस में से कोसेक होना चाहिए, तो इसीलिए इसको हमको करना पड़ा। तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक 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 स्क्वायर ए हो गया। अब बट्टे नीचा में लिखा है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यही ना है। तो नीचे में ये लिखा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए हम ऊपर वाले को ए स्क्वायर, इस चीज को हम कैसे तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस का प्लस दीजिए, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए। कर लिए, फिर से अब इस दोनों को 2 बार लिखने हैं। कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब बट्टी ये हो गया। क्लियर। अब देखिए ये निचल का फिर से जैसे का तैसे लिख दीजिए, माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटा दिख रहा होगा तो भाई समझ लीजिएगा। इसको हम 2 बार लिखें, कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसका फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस में 1, यहाँ पे भी प्लस में 1, क्या कॉमन ले सकते हैं क्या? कहेंगे सर जरूर ले सकते हैं। तो लीजिए कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लें? COT कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से जब ये पूरा बात ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस है ना बचेगा जी, प्लस बच गया। ये पूरा जब ले लेंगे तो प्लस बच गया, और यहाँ पे अथी 1 बच गया, और इसके बीच में क्या बचा? प्लस। और यहाँ से ये चूंकि ले लिए कॉमन, कॉट ए माइनस प्लस कॉसेक बी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? कॉसेक अथी कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ बच गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब बट्टे ये क्या है? कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ कोट प्लस में, यहाँ भी कोट प्लस में, यहाँ कोसेक प्लस में, यहाँ पे कोसेक प्लस सॉरी कहते हैं, यहाँ पे कोसेक माइनस में है, तो यहाँ भी कोसेक माइनस में। क्या ये दोनों समान दिख रहा है आपको? फिर से एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से ही जैसे लिखा था वैसे लिख दिए, बस सिर्फ यहाँ से जो माइनस माइनस प्लस किए थे उसको सिर्फ चेंज किए। तो कोट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जानते हैं, तो उसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, और मेरे इस घर में बड़ी ब्रैकेट के अंदर में भी क्या है? कॉट ए प्लस कॉट कॉसेक ए लिखा है। यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से कॉमन अगर ले लेंगे तो ये पूरा तरह से कॉमन ले लिए तो नहीं कुछ, तो क्या बचेगा? इसके पास 1 बचेगा, प्लस का प्लस हो गया, और यहाँ से कॉट ए प्लस
कॉसेक ए ले लिए तो मेरे पास सिर्फ इस घर में बचेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, वही बच गया। अब देखिए, अब सवाल आती है कि क्या नीचे ऊपर कटेगा। एक यहाँ पे लिखा है प्लस में, नीचे भी लिखा है प्लस में, कॉट ए लिखा है माइनस प्लस में, तो कॉट ए नीचे भी माइनस प्लस में लिखा है, और कॉसेक ए माइनस में लिखा है तो कॉसेक ए माइनस में लिखा है। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्या यही प्रूव करने का था? हाँ यही कहता है। थोड़ा सा और इसको व्यवस्थित क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा, तो इसको इधर कर देते, इसको इधर कर देते हैं, तो वही होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। क्या समझ में आया भाई? इसी तरह से हिसाब को बनाना है। अगर आप लोग इस चीज़ को बार बार एक बार रिवर्स कर करके अगर धीरे धीरे आराम से समझने का कोशिश करेंगे तो ये हिसाब आप भी निश्चित समझ में आएगा। 5 नंबर पूछता है, अगर आ गया तो भाई बना दीजिए। एक ऐसे ही हिसाब और है आपके चैप्टर में, क्वेश्चन में, किताब में, तो उसे भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन फर्क उस क्वेश्चन में ये है कि वहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे कुछ जो दिया होगा ऊपर में 1/, दिया है। तो सवाल ये होता है कि जब मेरे पास नीचे, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1, अगर नीचे में 1 है तो ऊपर में काम करना है, और अगर ऊपर में 1 है तो नीचे में काम करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा इस जगह के लिए, ठीक है। बाकी अगर नहीं समझ में आवे, अगर आप लोग का डिमांड हो कि वो हिसाब भी सर बता दीजिए, तो हम आप लोग को जरूर वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण 60 हो जाता है, ठीक है। तो बिंदु से मीनार के बीच की दूरी क्या? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको बहुत बार पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। बस आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए, निश्चित बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए, आप ही लोग बताइए। सबसे पहले क्या आना चाहिए भैया? जमीन आना चाहिए। कोई भी चीज तो जमीन पे ही रहता है, तो वो मीनार जो होगा वह भी जमीने पे होगा। तो आइए, जमीन ये अगर बन गया आधार, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ये मीनार भी होगा। मीनार हो गया। अगर मीनार होगा तो जमीन पर कहीं पे एगो बिंदु है, कोई एगो बिंदु है। इस बिंदु को मीनार के शिखर का जब कोण बनता है तो कितने डिग्री का? तो ये बनता है कितना डिग्री का, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा भैया, अरे भाई कोई बात नहीं, बस ये हो गया। तो ये जो है यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना? 30 डिग्री का कोण बना। इसको हम क्या कहेंगे? मीनार कहेंगे, मीनार, ठीक है। और ये है अपना बिंदु, इसका नामकरण करेंगे। इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी। अब क्या कहता है कि मीनार की ओर 40 मीटर जाने पे, मीनार ई है मीनार, और इस बिंदु से कोई आदमी क्या किया? 40 मीटर आगे गया, यहां तक गया होगा, 40 मीटर तक गया। तो उस आदमी का जो कोण, यानी कि मीनार से तब उस जगह का उन्नयन कोण कितना बन गया? तो उस जगह का उन्नयन कोण बन गया कितना? तो 60 डिग्री। क्यों टेढ़ा हो रहा है? अच्छा, बन नहीं रहा ना, इसीलिए, ठीक है। हम कर देते हैं, अभी दोनों रेखा टेढ़ा हो जाता है। ये देखिए, ये हो गया, और इसको भी ठीक कर ले, तो ये रेखा हो गए अपने, ठीक है। ये हो गया। तो ये आदमी 40 तक यहां तक आया, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। आप लोग को पता है, जैसे जैसे आप सीधा होते चलेंगे, जैसे कि मानिए ये है, ये जमीन है, यहाँ पे होता है, ये है कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री।
आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लेटाते चलिएगा, ऐसे ऐसे नीचा करते जाइएगा। अगर नीचा आप करते जाइएगा, ऐसे कोण बन रहा, ऐसे 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 कोण बनते चलेगा, है ना, ऐसे। तो बताइए, यहाँ तो था 90, 90 से घटना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके। तो धीरे धीरे जब इसे नीचे आवेगा तो 90 से ये क्या होगा, घटते ना चला जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे, जब यह कोण ए से लेकर यहाँ तक की दूरी पे था, जब कुछ ज्यादा लेटा हुआ ऐसे फीलिंग कर रहा था, तो यहाँ पे 60 डिग्री 30 डिग्री कोण बन रहा था। और जैसे ये ऐसे करके घिसक गया, थोड़ा सा लग रहा है कि इसके सामने गया तो ये सीधा हो गया, ऐसे करके देखना पड़ेगा। यहाँ जो व्यक्ति था उसको देखेगा तो ऐसे करके देखेगा, और जो यहाँ सट गया व्यक्ति वो ऐसे करके ना देखेगा। तो इसलिए यह क्या हो गया, जैसे आप अपना सर को उठाइएगा तो कोण का मान बढ़ेगा, और जैसे आप अपना सर को दबाइएगा वैसे आपका कोण का मान क्या होता है, घटता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे 60 हो गया, जैसा क्वेश्चन में कहा। यहाँ पे था 40 मीटर गया बस, मतलब यहाँ पे मीनार भी है, तो मीनार के सामने जाते पे बस ये कितना बन गया, 60 डिग्री। तो कहता है कि जहां तक गया वहां से, इसको आप डी बिंदु मान लीजिए, तो यहां से लेके यहां तक को आप क्या मानिए, अक्ष मान लीजिए। और तब मेरा जो है सी से लेके, यानी बी से लेके सी तक की दूरी इसने कहा है। तो बिंदु से मीनार की दूरी क्या गई, यहां से इस बिंदु से लेके, सॉरी इस मीनार से लेकर बिंदु तक, पहले 40 तो प्राप्त हो गया, अक्ष प्राप्त कर लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इस समय अपने पास एक चीज नहीं है, क्या नहीं है, तो इस जगह पे ना तो मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, ना तो किसी रूप में विकर्ण है यानी कि कर्ण। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले अब जो जो बात हमको लिखना चाहिए वो सब बात 5 नंबर क्वेश्चन बनाने रूप में लिख लेते हैं। चलिए, चित्र तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आइए पहले देख लेते हैं क्या क्या लिखना चाहिए हमें। आइए देखिए, सबसे पहले दिया है जो जो चीज वो लिख लेते हैं। दिया है, दिया है एक बिंदु, बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण बराबर कितना, 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। फिर लिखा है, अच्छा ऐसा करते हैं भाई, इतना लिखने की बारी नहीं है, हम डायरेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, दिया है, अब जब चित्रानुसार चित्रानुसार, ठीक है, अपना कोण का नाम देखिए क्या क्या है। कोण ए सी बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, तथा कोण ए डी बी बराबर कितना, 60 डिग्री, ठीक है। और अपना दिया है सी से लेके डी तक का दूरी 40 मीटर, और तब माना क्या मानिएगा, बी डी बराबर अक्स मीटर, इसलिए बी डी प्लस सी डी बराबर, यानी कि ऐसा, तब बी सी बराबर सी डी प्लस बी डी, यानी बी सी बराबर ये हो गया 40 प्लस अक्स मीटर, ठीक है। और एक चीज और, चूंकि मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया है तो माना फिर से एक मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू क्या, h, मान लिए h है इसका ऊंचाई। तो अब हम जब काम करेंगे तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज पे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, तो लिखिए, देखिए, अब त्रिभुज ए बी डी में अपना अक्ष नीचे दिया, h दिया है, ठीक है, इसको 60 डिग्री पे लेके चलते हैं। लंब नीचे हो गया आधार, ऊंचा हो गया लंब, तो ए बी बट्टे बी डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा, हो गया tan थीटा।
अब टेन थीटा का मान देखिए, इसका मान अपना पास क्या है, ए बी का मान क्या माने आपने, एच माने है ना, एच, और नीचा में क्या है अक्स, और बराबर ये टेन 60 डिग्री, बराबर 60 डिग्री का मान सिर्फ होता है 3 रूट में, और एच बट्टे क्या हो जाएगा अक्स, अक्स का वैल्यू ऐसे करके कोना कोनी करिएगा तो एच का मान निकलेगा क्या, हाँ निकलेगा। तो एच बराबर तब एच बराबर हो जाएगा √3 अक्स हो गया, ठीक है, अक्स हो गया। या नहीं तो अक्स का डायरेक्ट वैल्यू लेके चलते, यहाँ पे एच बटे अक्स बराबर रूट कितना 3, नहीं कुछ तो यहाँ एक कोना कोनी गुना करिएगा हो जाएगा √3 बराबर क्या एच, तो अक्स बराबर हो जाएगा एच बटे √3, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए, ठीक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमको दूसरा त्रिभुज में काम करना है। दूसरा त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे बी सी हो जाएगा, ए बी बट्टे बी सी बराबर आधार बटे लंब, चूंकि आधार बटे लंब ही है, वो ऊपर का लंब हो गया और नीचे में आधार, तो लंब बटे आधार बराबर क्या आता फार्मूला टेन थीटा। लेकिन इस बार टेन थीटा का मान क्या रहने वाला है 30, क्योंकि बड़ा सा त्रिभुज में है, तो यहाँ पे टेन थीटा का मान 30 बराबर इसका मान तो हमेशा के लिए एच ही है, और इसका मान ए बी बी सी का मान क्या है 40 प्लस अक्स। क्या दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका मान होता है 1/√3, क्योंकि त्रिकोणमिति में अनुपात का मान पढ़े ही होंगे, बराबर इसका मान होता है एच बटे 40 प्लस अक्स हो गया, 40 प्लस अक्स। अक्स का वैल्यू अपना पास में है, अक्स का वैल्यू चाहे तो हम लोग रख सकते हैं, क्या रखना सही रहेगा, अगर रखना सही रहेगा तो हम लोग रख लें क्या, तो चलिए हम रख ही लेते हैं। तो 1 बट्टे पहले कॉन्कुलेशन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं कोना कोनी गुना, तो ये हो गया 40 प्लस अक्स बराबर ये हो गया √3h, कोना कोनी गुना हो गया, तो अक्स का वैल्यू इतना है 40 का 40 प्लस अक्स का वैल्यू रहा h बटे √3 बराबर √3h, क्या सही है √3 बटे h। अब इसको उस साइड लेके चलेंगे तो 40 बराबर √3h माइनस h बटे कितना √3, एलसीएम ले लीजिए √3 का, तो ये हो जाएगा √3 गुना √3 कितना 3h माइनस √3, √3 खत्म, तो ये h हो गया, बराबर 40 बराबर तो 3h में से 2h घटे 1h घटेगा तो 2h बटे √3, ये दोनों देखिए कटेगा दुक्का से, ये दुक्का से कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, नहीं कुछ तो एक यहाँ पे हो गया 20/1 बराबर h बटे कितना √3, कोना कोनी गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा h बराबर 20 रूट कितना 3, h का मान अपना निकल गया √3, ठीक है। अब लेकिन फिर भी हमारा हिसाब नहीं बना है यहाँ पे, क्योंकि ये अक्स का मान, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पे, ठीक है, रखने पर h का मान क्या रखाएगा, तो देखिए समीकरण फर्स्ट है x इजकल टू h बटे √3, x बराबर h का वैल्यू कितना 20√3 बटे √3, x बराबर क्या, यह कटने वाला है क्या, जरूर कटेगा, तो ये क्या करते हैं हम लोग काट लेते, इसको काट लेते, तो x का मान क्या आ गया 20 मीटर आता है। जो मीनार का और बिंदु का जो दूरी है BC इक्वल टू क्या था, BC बराबर था 40 प्लस अक्स, 40 प्लस 20 बराबर कितना 60 मीटर, ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। अब तक कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं अतः बिंदु से मीनार की दूरी बराबर 60 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन स्पष्ट है भाई।
एकदम मस्त है। और ये क्वेश्चन सब आपको पूछे जाते हैं प्रत्येक बार, प्रत्येक क्वेश्चन इस ढंग के आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में, एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। 60 मीटर अधिक है। 60 मीटर कितना है? अधिक है। 60 मीटर लंबा, 60 मीटर लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, तो खेत की बीमाई ज्ञात करें। ठीक है, हम देखें पहले से चित्र, इसको बना के आपको दिखाते हैं क्या होगा। एक आयताकार पहले खेत बना लेते हैं। एक आयताकार खेत बना लीजिए। ठीक है, तो ये रहा अपने, ये है एक आयताकार खेत है। ठीक है, ये है एक आयताकार खेत हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ छोटे छोटे बात से नाम लेते हैं, ए बी सी और ये डी हो गया। अब एक विकर्ण भी ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का एक क्या करते हैं, विकर्ण ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में विकर्ण का भी चर्चा किया गया। तो ये अपना क्या है? खेत है। क्या है? खेत है। अगर यह खेत है तो क्वेश्चन में कह रखा है कि जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा कौन हो सकता है? ये तो लंबा है, ये विकर्ण भी बड़ा है, और छोटी कौन हो सकता है? ये भी न छोटी। अगर हम छोटी को अक्ष मान ले, छोटी भुजा को अक्ष मान ले, तो मेरा विकर्ण क्या बनेगा? पता है विकर्ण क्या बनेगा? कहता कि खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो अक्ष अगर यह है तो यह क्या बन जाएगा अपना? यह बन जाएगा अक्ष प्लस 60 मीटर। चलिए ये मीटर हो गया, ये बन गया मीटर में। और दूसरा बार कहता है कि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो छोटी भुजा तो ये हो गई, तो बड़ी भुजा जो ये है, यह कितना बड़ी है? तो यह है अपना पास इतना बड़ी है। ठीक है, ये हो गया। ये भी चलिए मीटर में ही है, अक्ष क्या करिएगा? मीटर है, तो ये हो गया मीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? समकोण त्रिभुज जैसा नजर आ रहा है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, और अपना बीमा ही कहा। अगर यह अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा। अगर यह मेरा अक्ष प्लस 10 है तो ये भी अक्ष प्लस 10, क्योंकि इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। ए से आधार हिंदी में रखिए, और इसको क्या कह देंगे? हम कर्ण कह देंगे। क्या कि समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग से ही हम लोग अक्ष का मान निकालेंगे, फिर हमारा सब भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो बात को हम लिख लेंगे, या नहीं भी हो तो क्या करेंगे? माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर क्या मान लिए? अक्ष मीटर मान लिए। तब विकर्ण कहता है, तब खेत का विकर्ण, विकर्ण ऐसे नहीं, विकर्ण का नाम क्या है? विकर्ण का नाम ए सी बराबर कितना? अक्ष प्लस 60 मीटर, तथा खेत की बड़ी भुजा दो गो है, पहले नीचल के को मान लिए बी सी इक्वल टू कितना? अक्ष प्लस 30 मीटर। ये हो गया। और इस पे भी आप चाहे तो मान लिख सकते हैं, इसका छोटी भुजा को हम क्या कर दें? ए बी कह लीजिए। चलिए ए बी बराबर क्या? अक्ष मीटर हो गया। क्लियर है? यहां तक ये बात लिख ली है। अब अपना काम क्या करना है? तो अक्ष का मान निकालना है। अक्ष का मान निकल गया तो जो भी इसने कहा कि भुजा ज्ञात करिए तो वो निकल जाएगा। ठीक है, विकर्ण भी निकलेगा, बड़ी भुजा छोटी भुजा सब निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथा सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से पता क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है
समकोण त्रिभुज में कर्ण का नाम क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब ये हो गया। तो कर्ण का मान क्या दिया गया है बताइए? कर्ण यानी कि बीसी का मान क्या दिया, एसी का मान क्या दिया गया है? तो लिखा है अक्ष प्लस 60 का होल स्क्वायर, लंब यही चलिए मान लेते हैं अक्ष को ही, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, नीचे वाला कह दीजिए, तो अक्ष प्लस 30 हो गया, ये हो गया इसका। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ये दोनों में से कोई लंब या आधार कोई भी रहे, आपको बस मानना ये दोनों जोड़े में होता है, 2 जोड़ 4 4 जोड़ 2 इक्वल टू 6 होता है, सबको पता है। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबको कैलकुलेशन के लिए बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, और बराबर यहाँ पे अक्ष का स्क्वायर प्लस, ये भी वही कंडीशन में है, तो यहाँ पे भी अक्ष स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुना अक्ष गुना 30 हो गया। ठीक है, 2 गुना अक्ष गुना 30, ये भी क्लियर है। अब देखिए ये तो अक्ष स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करिएगा 60 का तो हो जाएगा 3600, और प्लस इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 120 अक्ष बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस ये भी अक्ष स्क्वायर ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 का स्क्वायर होता है 900, प्लस इस दोनों को गुना करिएगा 30 दूनी 60 अक्ष हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। समीकरण बनाने के लिए हमें द्विघात समीकरण जैसा बनाना, हम इसको समीकरण बनावेंगे। क्या करते हैं, इस सारे को अंदर ले लेते हैं, पहले इसको भी अंदर लेंगे, इसको भी अंदर लेंगे, तो इसका सबको काम करना है। ठीक है, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, अक्ष स्क्वायर प्लस ये हो गया 3600 प्लस 120 अक्ष, अंदर करिएगा, ये दोनों जोड़ में देखिए कितना बन जाएगा, अक्ष स्क्वायर कितने, 2 अक्ष स्क्वायर, और 2 अक्ष स्क्वायर को हम अंदर करेंगे तो माइनस कितना, 2 अक्ष स्क्वायर, ये माइनस में है, प्लस में था अंदर किए तो माइनस 900, ये भी प्लस में है, अंदर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो अक्ष बराबर ये 0 हो गया। क्या क्लियर है? अब देखिए जिसका जिसका मैच हो रहा जो चीज, उस चीज को अपने ढंग से लगते हैं। यहाँ पे देखिए अक्ष स्क्वायर है, यहाँ पे 2 अक्ष स्क्वायर है, वो भी माइनस में, तो अक्ष स्क्वायर में से 2 अक्ष स्क्वायर घटाइएगा तो क्या बचेगा, माइनस अक्ष स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर अक्ष वाला लिख लेते हैं, प्लस में 120 अक्ष और माइनस में 60 अक्ष, तो दोनों को घटाइएगा तो लिखाएगा प्लस 60 अक्ष, और ये 3600 प्लस में माइनस 900 में है, माइनस में 900, तो 3600 में 900 घटाइएगा तो कितना बचेगा, प्लस का ये बचेगा 2700 बराबर 0। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस को अगर हटा देंगे तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो बच गया प्लस अक्ष स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे बचेगा माइनस 60 अक्ष, यहाँ पे प्लस था तो ये भी बचेगा माइनस 2700 बराबर 0। इसलिए आप कह सकते हैं ये वाला माइनस नहीं कुछ तो एक, ये माइनस इंटू में है, भाग में चल जाएगा, तो ये 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाए, 0 में किसी संख्या को भाग दिया जाए तो उसका मान होता है हमेशा 0। इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस खत्म भी हो गया और मेरा समीकरण ये बन के रेडी भी हो गया। अब इस समीकरण को अपना हल करना है। हल कैसे करिएगा, तो हल देखिए कैसे करना है, इधर करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधरे लिखते ना तो ज़्यादा जगह बनता, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्पेस है कम, ये हम बार बार आपको पहले भी समझा चुके हैं। ये द्विघात समीकरण है, 2700 को बंटवारा करिए 60 के रूप में। अब बांटना है ये है तो इसको बांट लेते हैं फटाफट। कैसे बटेगा, तो आइए देखें हम लोग कैसे बटेगा। 27 से ये चूँकि ये गुना करना पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ पे 2700 होना है, तो 90 गुना 30 करिएगा तो ये दोनों का 27 बराबर 0,
और 90 में से 30 को घटाइएगा तो ये बच जाएगा बराबर कितना 60। तो बड़ी संख्या पे माइनस दे देते तो ये मेरा आंसर में भी माइनस आ जाएगा, और माइनस ये भी है तो ये भी माइनस प्लस माइनस हो गया। इसका फैक्टर यही हो गया 2700 को इसके लिखने के लिए कि 90 माइनस 90 में से प्लस 30 कर दिया जाए तो मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेते तो यहाँ पे बच जाएगा एगो एक्स और माइनस 90, यहाँ पे प्लस 30 कॉमन ले लेते तो यहाँ एक्स और माइनस कितना 90 बराबर 0 हो गया। बाहर वाला को एक घर में एक्स माइनस 90 एक हो गया, बाहर वाला को एक घर में ये प्लस में 30 हो गया इक्वल टू 0। आइदर और कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 90 बराबर 0, ये हो जाएगा एक्स प्लस 30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 90 बाहर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये अगर एक्स इजकल टू ये बाहर जाएगा तो माइनस 30। अब बताइए यहाँ पे रियल नंबर में वास्तविक धनात्मक पूर्णांक कौन है? एक्स का वैल्यू चूंकि ये मापांक है, खेत का माप, तो माइनस में कभी होगा नहीं। तो यहाँ जो रियल यानी कि धनात्मक संख्या है, यहाँ धनात्मक एक्स इजकल टू 90 होगा। ठीक है, इसलिए आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर एक्स इजकल टू कितना 90 मीटर हो गया। क्या 90 मीटर हो गया कि नहीं? चूंकि अक्सर माने थे हम लोग तो एक्स बराबर माने थे 90, और विकर्ण बराबर क्या था एक्स प्लस 60 बराबर एक्स का मान 90 और प्लस 60 बराबर कितना 150 मीटर हो गया विकर्ण का मान। और बड़ी भुजा बराबर क्या था एक्स प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 बराबर कितना 120 मीटर। आपके ये सारे क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, छोटी भुजा 90, बड़ी भुजा 120 और विकर्ण बराबर 150 मीटर, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर है? तो यही है आपके हिसाब बनाने का, इसको बनाने का नियम था। आप लोग इसे एक बार में नहीं तो 2 बार बिना स्किप किए समझ लें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े, आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर चूंकि समय कम है इसलिए 4-4, 5-5 करके ही पढ़ाई करेंगे, और बाकी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सेट जो हमने कहे थे गैसिंग क्वेश्चन लावेंगे, वो भी आप लोग के लिए रेडी करना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, सभी को थैंक यू। ओके, चलिए।